ताल ठोक के आप देख रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी में बेटियों को शिक्षा का स्वराज कब मिलेगा। आज ये सवाल उठाना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि यहां तक कोई टीवी चैनल नहीं जाएगा। ये बच्चियां अखबारों की सुर्खियां नहीं बनेंगी क्योंकि ये दिल्ली या आसपास नहीं रहती, यहां से कई 100 किलोमीटर दूर रेवाड़ी के एक छोटे से गांव में रहती हैं। लेकिन हमने तय किया कि हम राजनीतिक खबरों की इस गहमा गहमी के बीच से इन बच्चियों के भविष्य की चिंता करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। हमारे साथ दुष्यंत चौटाला हैं जो कि हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद हैं, सबसे युवा सांसद है देश के। विक्रम सिंह ठेकेदार हमारे साथ हैं जो कि हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं। बरखा सिंह हैं, दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुके। रोहतास हुड्डा हैं जो कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हैं। बरखा जी, सवाल आपसे भी पूछना इसलिए बनता है क्योंकि आप कांग्रेस की भी नेता है और कांग्रेस पार्टी तो ये बताती रही लोगों को नंबर 1 हरियाणा जी। नंबर 1 हरियाणा का ये हाल है तो बाकी देश का क्या हाल होगा? ऐसा नंबर 1 हरियाणा बनाया आप लोगों ने। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगी कि आपने एक ऐसा गांव, एक ऐसी जगह ढूंढ के निकाली जो वाकई में जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये कि नंबर 1 हरियाणा, हरियाणा नंबर 1 कृषि में, हरियाणा नंबर 1 स्पोर्ट्स में, पर हरियाणा, यही हरियाणा भ्रूण हत्या में बहुत ज़्यादा पीछे। आज जब वही लड़कियां, अगर समाज, वहाँ का समाज, वहाँ की लड़कियाँ आगे पढ़ने जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो फिर रुकावट क्यों है? ये रुकावट नहीं होनी चाहिए। शिक्षा उनका अधिकार है, को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, लड़कों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो शिक्षा में क्यों नहीं कर सकते? अभी मैं यहाँ पे सुन रही थी कि वहाँ पे बस की व्यवस्था नहीं है। अगर आप स्कूल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो चर्चा मत करिए, एक्शन करिए। एक्शन ये होना चाहिए कि आप फौरन बसें लगाइए, जैसे कि अभी चौटाला साहब ने या किसने कहा कि उस पे 2 बराबर गार्ड्स होने चाहिए जो बच्चियों को स्कूल ले जाएं और स्कूल से सुरक्षित घर लेके आएं। उनके माँ बाप को एक तसल्ली दें। आप गांव में जाइए जहां से आप विधायक चुन के आए हैं, वहाँ पे उनके पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको तसल्ली दीजिए कि नहीं, आपकी बच्चियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सब बातें हैं जो कि वहाँ की सरकार को, वहाँ के एमएलए को करना चाहिए और ये आपके लिए ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे करें। आप लड़कियों को सिर्फ ये कह देने से कि लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, और उसके बाद एक इतना गांव जहाँ पे कि एक चैनल पहुँचा है, सरकार नहीं पहुँची, हम लोग नेता लोग नहीं पहुँचे, कोई अखबार नहीं पहुँचा, एक चैनल पहुँचा है जिसने ढूंढ के निकाला है। तो उसके लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको रोहित जी कहूँगी कि आपका चैनल जो है, इस तरह के कई मुद्दे मैंने देखे हैं, उठाते रहे हैं आप लोग। आपको और भी आप इस तरह की चीज़ों को देखिए और हम सब आपके साथ हैं। और जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा, इन्होंने कहा कि अभी हमने वो 2 लड़कों को पकड़ लिया है, उनको पकड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। उसको आप ये सुनिश्चित कीजिए कि दोबारा ऐसा हादसा नहीं होगा। सिर्फ उनको 2 को पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा। लेकिन रोहतास हुड्डा, जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि 2 लड़के हमने पकड़ लिए। ठीक बात है रोहतास हुड्डा, लेकिन इन बच्चियों के लिए तो कोई नारे नहीं लगाता, इन बच्चियों के लिए कोई सड़क पे नहीं उतरता, इन बच्चियों के लिए कोई सड़क जाम नहीं करता, रेल की पटरी पे जाके नहीं बैठ जाता कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर कहाँ? क्यों? क्योंकि ये बच्चे वोट बैंक नहीं है तो लोग सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह की घटनाओं के लिए भी लोग रोड जाम करते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन वो तो सरकार की नाकामी है कि सरकार का ध्यान मूल समस्याओं की तरफ नहीं है। हरियाणा जो नंबर 1 हरियाणा कहा जाता है, आप जैसे बता रहे हैं, सही बात है, काफ़ी दिनों से नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। अगर वहाँ सड़कें भी पक्की नहीं हैं, यातायात का साधन नहीं है, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं उनको टाइम पर बस मिल जाए और उसमें एक गार्ड दे दिया जाए, ठीक बात है। अगर कोई भी गांव से स्कूल दूर है तो एक गार्ड दे दिया जाए तो बच्ची पढ़ेंगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। एक बच्ची पढ़ती है तो उसका परिवार, आगे शादी होकर जाती है तो उस परिवार को चलाती है, अच्छे ढंग से चला पाएगी, भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती है, आगे उसके जो बच्चे होंगे बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दे सकती है, सभ्य समाज का निर्माण होगा। लेकिन जो हरियाणा सरकार है, इसका ध्यान मूल समस्याओं की तरफ ना होकर ये राज्य को जाति पाति के संघर्ष में बांटने की राजनीति करती है, समाज को तोड़कर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर। इन चीजों में सरकार का ध्यान लगा हुआ है। जो मूल समस्याएं हैं उस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। तो आप लोग लाइए ना, आप लोग लाइए मूल समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान। किस बात के नेता है फिर आप लोग?
किस बात के संगठन बनाए आप लोगों ने? देखिए हमारा केवल जाति का संघर्ष करने के लिए कि बसों में आग लगा देंगे, दुकानों में आग लगा देंगे, तोड़फोड़ करेंगे? ऐसी बात नहीं है। सामाजिक नेता ये भी सरकार ने करवा, ये भी काम भी हिंसा जो भड़काने का काम किया। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था, 26 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपने लोगों को इसके अंदर भेजा और हिंसा करवाई, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया। ओबीसी ब्रिगेड राजकुमार सैनी के जो लोग थे उन्होंने हिंसा करवाई। सरकार के अनिल विज जैसे जो मंत्री सरकार के अंदर बैठे हैं ये हिंसा में शामिल रहे हैं। ये लोग जो लोग हिंसा में शामिल रहे हैं उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। अगर सरकार न्याय दे सबको और कानून व्यवस्था को बनाकर रखे तो हरियाणा में इस तरह के जो इल्जाम लग रहे हैं, शर्म की बात हरियाणा के लिए और हरियाणा सरकार के लिए भी कि इस तरह की घटना हरियाणा प्रदेश में घट रही है। जिस हरियाणा प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, आधुनिक प्रदेश माना जाता है, नंबर 1 हरियाणा कहा जाता है, तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि स्कूलों को अपग्रेड करना चाहिए। कम से कम अगर लड़कियां पढ़ने दूसरे स्कूलों में जाएंगी तो बहुत गर्मी है, टेम्परेचर कितना है, 3-3 किलोमीटर दूर कैसे पढ़ने के लिए जाती हैं? स्कूल को अपग्रेड करना चाहिए, कम से कम लड़कियों का स्कूल तो गाँव में हो। दुष्यंत चौटाला, शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए और जाति पाति और समाज को बांटने की कोशिश ना करके दुष्यंत चौटाला, मूल समस्याएं हरियाणा की उस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज राज्यसभा में इस मामले की गूंज सुनाई दी कुछ हद तक। जेडीयू की कहकशां ने और समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है, स्मृति ईरानी से, शिक्षा मंत्री से। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके खाते में लिखा जाना चाहिए था? आप उस प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लिए कहा जाता है कि ये हो सकता है आने वाले 5, 7, 10 साल में हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। रोहित जी, आज 0 आवर लोकसभा के अंदर कैंसिल कर दिया गया था। मैंने भी मेरी ओर से इसके प्रति मोशन डाला हुआ था और जहां हम इस चर्चा को शुरू कर बैठे थे, मुझे लगता है कि हमें सबको मिलकर एक प्रयास करना पड़ेगा जिसके तहत आप हर स्कूल को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। इतना आपके पास ना तो फाइनेंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इतने टीचर्स हैं। मगर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, सेफ्टी और किस तरीके से हम आगे जो ये बाधाएं अब पड़ती है हमारी बहनों के शिक्षा के अंदर, इसको किस तरीके से ख़त्म कर पाएंगे, इस पर हमें सबको मिलकर पार्टी लेवल से ऊपर उठकर आपसी आरोप हटाकर हमें कदम उठाने पड़ेंगे। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के सदस्य यहाँ बैठे हैं, हमारे हुड्डा जी यहाँ बैठे हैं, हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने ये प्रयास शुरू कर दिया, मैं तो धन्यवाद करूंगा, आपने आज इसकी शुरुआत करी कि हम चर्चा इस टॉपिक पर कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं तो आग्रह करूंगा सभी मीडिया के साथियों को इस टॉपिक को उठाना चाहिए कि क्यों नहीं हम स्पेशल सर्विसेज बस की शुरू करें। जब हमारी केंद्र सरकार HRD मिनिस्ट्री को, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया देती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए, तो क्यों नहीं हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं जिसके तहत एटलीस्ट बसेज हम प्रोवाइड करें हरियाणा रोडवेज़ की या जो प्राइवेट लाइसेंसेस देते हैं उनकी, कि एटलीस्ट वो स्कूल एजुकेशन टाइम पे जब स्कूल ऑफ होता है या स्कूल शुरू होता है अपनी सुविधाएं बच्चों के लिए देने का काम करें। दुष्यंत चौटाला, आपको लगता है कि आरक्षण जैसे मामलों में राजनेताओं की जितनी ज़्यादा दिलचस्पी होती है उतनी दिलचस्पी अगर बेटियों को पढ़ाने के मामले में होती तो आज हरियाणा की बेटियां शिक्षा के मामले में पुरुषों से 20% कम नहीं होती? रोहित जी, अगर आप डाटा की बात कर रहे हैं और आरक्षण को इससे रिलेट कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं आरक्षण से रिलेट करने का तात्पर्य ये है, आप अगर आप उसको गलत समझ रहे हैं तो मैं दुरुस्त कर दूं। आरक्षण से रिलेट करने का तात्पर्य ये है कि जहां से वोट मिलने की संभावना दिखती है, जहां से भावनाओं के भड़कने की संभावना दिखती है, वहां नेताओं की दिलचस्पी भी ज्यादा दिखती है। ऐसी धारणा क्यों हो रही है लोगों में? लोगों को क्यों लगता है कि हमारे जो जरूरत के मुद्दे उन पर नेता नहीं खड़े होते? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। मैं खुद मेरी लोकसभा के अंदर 6 लड़कियों की शिक्षा की पे अपनी सैलरी से पे करके उनको पढ़ाने का काम करता हूँ। और मुझे शौक नहीं है मैं टीवी पे आकर, अखबार में आकर उसको दिखाऊं कि मैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर कोई 6 लड़कियां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पढ़ नहीं सकती अपने दम पर, उनकी फीस मैं भरता हूँ। और पिछले 2 साल से जब से सांसद बना हूँ, 16 बच्चों की फीस निरंतर मैं अपनी जेब से देने का काम करता हूँ। तो मुझे लगता है ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहाँ आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ बसें नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल की हालात बुरी है, ये काम सरकार का है। सरकार को सबसे पहले कदम उठाने चाहिए कि कल सुबह
वहाँ पर एक बस जो हरियाणा रोडवेज की हो उस गांव से निकले तो अगले गांव तक सुबह 8 बजे बच्चियों को छोड़ने का काम करे और दोपहर को 1 बजे जब स्कूल ऑफ हो तो वापस लाने का काम करे। और उसके साथ साथ जहाँ अपग्रेडेशन की मांग है ये पूरे प्रदेश के अंदर है, जहाँ स्ट्रेंथ अगर 200 है 250 है तो प्राइस 500 का क्राइटेरिया हमें नहीं देखना पड़ेगा, हमें उसको 250 पर लाकर अगर बच्चे वहां पढ़ना चाहते हैं गांव के अंदर तो स्कूल को अपग्रेड कराकर उनको पढ़ाना पड़ेगा। एक चीज बता दूं, हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आ गए हैं इस वक्त, हम उनसे बात कर सकते हैं। मनोहर लाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के सोमाखेड़ा के इस मामले में, मुझे उम्मीद है आप तक ये मामला पहुंच चुका होगा, सुबह से हम चला रहे हैं, क्या कार्रवाई की है सर आपने? देखिए, 2 गांव रेवाड़ी के हैं, एक लाला गांव है और एक सुमा गांव है। सुमा गांव यादव बाहुल्य गांव है, लाला गांव जाट बाहुल्य गांव है। बहुत सालों से सुमा की लड़कियां और बच्चे सब लाला गांव में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ इस प्रकार की घटनाएं दूसरी बार घटना हो रही है। 2 वर्ष पहले भी एक घटना हुई, अभी फिर घटना हुई कि एक लड़का एक लड़की आपस में वो एक दूसरे के साथ उनके संबंध बन गए और वो कहीं जा रहे थे तो घर वालों को पता लगा, जिसके कारण से ये एक आपसी विवाद बना। और इस विवाद में चलते हुए सोमा के लोगों ने कहा कि हम अपनी लड़कियों को लाला गाँव में नहीं भेजेंगे। और उन लोगों ने जो हमसे अप्रोच किया तो हमने उनको कहा कि ठीक है, आप चाहते हैं स्कूल का अपग्रेडेशन किया जाए। हम 8वीं क्लास तक सुमा गांव को अपग्रेड कर दिया है। चूँकि गांव छोटे हैं, प्राइमरी स्कूल में लड़कियों की संख्या, बच्चों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम स्कूल को 8वीं तक अपग्रेड करने के बाद जो बाकी बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए वो भेजते हैं, तो उनकी फ़ीस की व्यवस्था सरकार करेगी। दूसरा एक सुझाव और भी आया है कि सुमो से लाला की बजाय दूसरे स्थानों पर जाने के लिए पालावास गुडियाना एक रोड है, अहमदपुर गांव तक नई सड़क बनने से और दूसरे रोड से भी उनको गुडियानी तक जोड़ा जा सकता है ताकि दूसरे स्कूल में जाके बच्चियां पढ़ सकें। ऐसे रास्ते बनाए हैं, मैं समझता हूँ रास्ता उसमें से निकल आएगा।